Let us see the next question. Suppose Mr. X in a world where there are only two assets, one gold and second stocks. He is interested in investing his money in one, the other, or both the assets. That is either in gold or in stock or in both of them. Consequently, he collects the following data on the returns of the two types, that is two assets, over the last 6 years. तो दोनों सिक्योरिटीज के बारे में पिछले 6 साल का रिटर्न्स का, दैट इज रिटर्न्स हमने गैदर किया है. एवरेज रिटर्न कितना वो दे रखा है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना वो दे रखा है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -0.4 ऐसा दे रखा है. मिस्टर एक्स केम टू नो दैट GPEC, a cartel of the gold producing countries, is going to vary, means change amount of the gold it produces with the stock prices in the country. GPEC will produce less gold when the stock prices are up and more when it is down. What effect will this have on his portfolios? You have to explain that. I request all of you to go through the question, please. Let us have understanding of the question. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमको दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में दे रखा है. एक है गोल्ड और दूसरा है स्टॉक मार्केट. फिर क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है डेट से दोनों का अभी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है. ना मार्केट में ऐसा न्यूज़ है दैट से ये जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनका कार्टेल, यानी वो लोग जो मिल के डिसीजन लेते हैं, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है दैट से इट विल प्रोड्यूस इट्स गोइंग टू वेरी द अमाउंट ऑफ द गोल्ड दैट इट प्रोड्यूसेस. वो लोग क्या करने वाले हैं से दे विल प्रोड्यूस लेस गोल्ड व्हेन द स्टॉक मार्केट्स आर अप. देखो स्टॉक मार्केट जब ऊपर है तभी वो क्या करेंगे, गोल्ड का प्रोडक्शन कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गोल्ड का प्राइस भी ऊपर चला जाएगा. एंड मोर, यानी वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे. कब? जब स्टॉक मार्केट नीचे है. सो स्टॉक मार्केट नीचे है तो गोल्ड का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, गोल्ड का सप्लाई बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस नीचे चला जाएगा. ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. तो ये जो डिसीजन है उसका इफेक्ट क्या आएगा ऑन हिज पोर्टफोलियो, दैट इज अ क्वेश्चन. डिसीजन क्या, वो डिसीजन मैं रिपीट कर रहा हूँ. डिसीजन ऐसा है कि ये जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर है ना तभी क्या करने का, से कम गोल्ड प्रोड्यूस करने का, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस भी ऊपर चला जाए. और जब स्टॉक मार्केट डाउन है ना तो क्या करने का, से गोल्ड ज्यादा प्रोड्यूस करने का, जिसकी वजह से ये प्राइस ऑफ द गोल्ड भी नीचे चला जाए. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से ये डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा वो आपको बताने का है. वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर दैट से राइट नाउ बोथ ऑफ देम आर हैविंग नेगेटिव रिलेशनशिप. ये डिसीजन की वजह से क्या होगा, ये डिसीजन की वजह से ऐसा होगा दैट से इन दोनों के जो बीच में रिलेशनशिप अभी नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा. वाई? बिकॉज से जब स्टॉक मार्केट ऊपर है, आपने गोल्ड का प्रोडक्शन कम कर दिया, गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. सिमिलरली बोथ ऑफ देम आर गोइंग डाउन इन द सेम डायरेक्शन. तो ये जो रिलेशनशिप नेगेटिव है ना, वो रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाएगा. एंड द एडवांटेज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन जो अभी अवेलेबल है ना, वो एडवांटेज हाथ से चला जाएगा. दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड. Whatever the advantage that say we have, say for like making investment in both of them and reducing the risk, so that advantage will be wiped off if at all say they produce the gold in this way. So let an answer. With the decision
of GPEC, comma, price of gold will move in the same direction as stock market. Full stop. So both of them will have positive relationship instead of negative relationship. Full stop. With paragraph write down. With less production, of gold, when stock market is up, will have an increase in price of gold. Full stop. Similarly, with the increase in production of gold, comma, when stock market is down, will have reduction in price of gold. Full stop.